Good evening student. Welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to start some journal entry. जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने आपको जर्नल एंट्री की रूल्स बताई थी. व्हाट आर द 3 रूल्स दैट आर कॉल्ड गोल्डन रूल, और उस बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करते हैं. आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जर्नल एंट्री के लिए. तो आपके सामने मैंने पहले ये फॉर्मेट बनाया है कि जर्नल एंट्री के लिए किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए. तो टॉप में हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ. ये डैश का मतलब है कि हम लोग किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं उसके नाम को यहाँ मेंशन करते हैं. फॉर द ईयर एंडेड, इसका मतलब है कि ये जो हम जर्नल एंट्री करते हैं ये पूरा 1 ईयर्स का रहता है. जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर दैट इज स्टार्टेड विद अप्रैल 1st to 31st मार्च, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर्स हम लोग इसमें एंट्री करते हैं. तो हम लोग जो एंट्री करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ 5 कॉलम दिखाते हैं. फर्स्ट कॉलम में हम लोग डेट मेंशन करते हैं कि किस डेट पे हमने वो ट्रांजैक्शन किया. सेकंड, पार्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग मेंशन करते हैं. LF, जिसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, मीन्स जब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कि जर्नल से हम लोग पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में, तो उसमें हम लोग उस लेजर का पेज नंबर लिखते हैं ताकि दोनों डाटा को हम लोग कैलकुलेट कर सके, देख सके इजी वे में. और दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो डुअल कॉन्सेप्ट पे चलता है, मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल अमाउंट. तो इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. तो मेरे सामने अब मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ला रही हूं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो जो प्रोप्राइटर होते हैं वो अपने बिजनेस में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कुछ असेट्स लाते हैं. तो अभी मैं आपको बहुत भास्ट एंट्री नहीं बताऊंगी, एक छोटा छोटा बताऊंगी ताकि आप सारे एंट्री को क्लियर कर सके. तो जैसा कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मीन्स बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. तो हमारे बिजनेस में आ रहा है, मान लीजिए हम जनवरी 1st को अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेट के कॉलम में हम जनवरी 1st लिखते हैं. और चूंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, सो वी राइट हियर कैश अकाउंट DR. Why DR? Because cash account is real account and मैंने आपको रूल बताया था in real account debit what comes in. means बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, so we debited cash account. and क्रेडिट मीन्स कैपिटल हमारे बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट है प्रोप्राइटर के लिए. तो चूंकि ऑनर जब बिजनेस में मनी स्पेंड करता है तो वहां हम लोग ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, हम लोग वहां क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट. अब हम यहाँ मान लीजिए बिजनेस में हम 1 लाख रुपया लगाए, 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ डेबिट भी 1 लाख कैश आया और 1 लाख हमारा क्रेडिट में कैपिटल जमा हुआ. ये कैपिटल प्रोप्राइटर का होता है. मान लीजिए अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, आपके 2-3 पार्टनर हैं, तो हमें नाम मेंशन करना होगा. मान लीजिए ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो हमें लिखना होगा A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल. लेकिन यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि जब भी कोई प्रोप्राइटर अपनी कंपनी स्टार्ट करता है और वो कैश लगाता है तो हम ये एंट्री करते हैं. उसके बाद हम लोग इसके बारे में, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसके बारे में हम लोग नरेशन देते हैं. तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. उसके बाद इसको हम लोग एक लाइन से इसे बंद कर देते हैं. ये हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया. आप हमेशा रूलर यूज कीजिएगा, हाथ से कभी भी ये लाइन मत खींचिएगा क्योंकि ये लाइन आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. अब अगर जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं परचेज सेल का. तो मान लीजिए आप कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं अपना स्टॉक, तो परचेज गुड्स इन कैश मीन्स अगर आप गुड्स कैश के रूप में परचेस करते हैं तो हम एंट्री करते हैं कि हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहा है. गुड्स बहुत तरह का हो सकता है, हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो हम वहाँ गुड्स अकाउंट्स नहीं शो करते, हम लिखते हैं परचेस अकाउंट. मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन हमारा 10 जनवरी को हो रहा है, तो हम परचेस अकाउंट DR 2.
अब मैंने आपको कहा कि मैंने जो गुड्स मंगाया वो कैश में मंगाया, तो मैं यहाँ कैश दे रही हूँ, तो कैश मेरे पास से जा रहा है। मैंने बताया था कि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, सो वी क्रेडिटेड कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब मान लीजिए हम लोगों ने 10,000 का कुछ गुड्स अपने कंपनी के लिए खरीदा, तो हम यहाँ अमाउंट 10,000 लिखते हैं और क्रेडिट भी 10,000, हमारे पास से कैश 10,000 जाता है। और उसके बाद हम लोग नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश। अब हम गुड्स जो है वो परचेस करते हैं कैश में और फिर हम इस एंट्री को क्लोज कर देते हैं। इस तरह हमारा 2 एंट्री हुआ। अब मैं थर्ड एंट्री पे जाती हूँ, तो हमारा थर्ड एंट्री है अब मान लीजिए कभी हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग जब भी गुड्स खरीदते हैं तो वो कैश में ही परचेस करते हैं, हम अपने बिजनेस में कुछ क्रेडिट पे भी काम करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम किसी से क्रेडिट में गुड्स मंगा रहे हैं, तो हमारा बिजनेस में डेट अगर 15 को हम लोग क्रेडिट में गुड्स लिए, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं राम से, तो हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट DR टू राम, मीन्स हम लोग राम से ले रहे हैं। राम इज पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट द गिवर। इन दिस ट्रांजेक्शंस राम गिव्स अस गुड्स, क्योंकि राम हम लोगों को गुड्स दे रहा है तो हम लोग राम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सिंस ही इज द गिवर राम अकाउंट। अब मान लीजिए हम लोगों ने 1000 का गुड्स क्रेडिट में परचेस किया, फिर हम लोग नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। अब राम हमारे कंपनी के लिए एक क्रेडिटर बन गया एंड इट इज वन टाइप्स ऑफ लायबिलिटी फॉर अस। अब मान लीजिए राम से हम लोगों ने 1000 का गुड्स खरीदा, उसमें हमें कुछ डिफेक्ट मिला गुड्स में, तो हम क्या करते हैं उसमें से कुछ गुड्स के आइटम को राम को रिटर्न कर देते हैं। तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने 15 जनवरी को गुड्स परचेस किया था राम से। अब हमें उस स्टॉक में कुछ आइटम डिफेक्टिव मिला, तो हम लोगों ने उसे 20 जनवरी को मान लीजिए रिटर्न किया। अब राम को जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो राम चूंकि ले रहा है, राम इज द रिसीवर एंड पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो जो रिसीवर होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे राम्स अकाउंट DR टू, हमारे पास से गुड्स जा रहा है क्योंकि उस गुड्स को हम लोगों ने परचेस किया था, तो ये हमारे लिए परचेस रिटर्न में जाएगा, तो हम लोग इसे क्रेडिट करेंगे परचेस रिटर्न। अब मान लीजिए हम लोगों ने 1000 का गुड्स परचेस किया था और उसमें 250 का अगर डिफेक्टिव निकलता है तो यहाँ हम लोग 250 परचेस रिटर्न में डालेंगे, 250 and 250. Then we write here the narration being goods returned for ₹250. अब हमारे पास जब राम से हम लोगों ने 1000 का अमाउंट का गुड्स परचेस किया था और 250 हम लोगों ने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास पेंडिंग अमाउंट रहा 1000 माइनस 250 हम लोग करेंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल में अब राम को पेमेंट कर रहा है दैट अमाउंट विल बी ₹750।
अब मान लीजिए कि जब हम लोगों को पेमेंट करने का टाइम आया तो राम को हम लोग फुल सेटलमेंट अगर पेमेंट कर रहे हैं ओनली ₹700, बट हम लोग को राम को देना था 750 और हम लोग उसको फुल सेटलमेंट में क्या दे रहे हैं 700, तो ₹50 कहाँ गया हमारा? ₹50 का आखिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राम को 700 का फुल सेटलमेंट दे रहे हैं तो ₹50 का वो हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो उसकी एंट्री हम किस तरह करते हैं? अब मान लीजिए कि 25th को हम लोग राम को फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो चूंकि राम को सेटलमेंट कर रहे हैं, राम इज द रिसीवर, सो वी डेबिटेड राम्स अकाउंट। DR2 अब हम लोग फुल सेटलमेंट में 700 कर रहे हैं, जबकि राम का अकाउंट हमको क्लोज करना है 750 से, तो वी राइट हियर ₹750, बट एक्चुअली हम लोग राम को 700 रुपया से पेड कर रहे हैं, तो हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 700। बट मैंने आपको क्या कहा था कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, तो ₹50 हमारा कहाँ गया? ₹50 हमें डिस्काउंट मिला है राम के तरफ से, सो वी ऑल्सो क्रेडिटेड डिस्काउंट अकाउंट ₹50। बट हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को क्यों क्रेडिट किए? यहाँ हम लोग कौन सा रूल अप्लाई किए? तो मैंने आपको कहा था कि डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? ऑल इनकम और गेन को क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट इज वन टाइप्स ऑफ गेन फॉर अस, सो वी क्रेडिटेड डिस्काउंट अकाउंट एंड राइट हियर द नरेशन बीइंग फुल सेटलमेंट ऑफ राम अकाउंट। अब इतने तक मुझे लगता है आप लोगों के लिए क्लियर है, लेकिन केवल आप लोग का ट्रांजैक्शन परचेस तक ही नहीं रहता। आप लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ आपका सेल का आइटम होता है, तो अब नेक्स्ट एंट्री मैं आपको सेल से रिलेटेड बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि हम लोग जितना गुड्स खरीदे, हम लोगों ने मोहन लिमिटेड को 500 का गुड्स सेल किया। अब मान लीजिए हम लोग मोहन लिमिटेड को गुड्स सॉल्ड टू मोहन लिमिटेड फॉर ₹500। अब यहाँ हम लोग ये मेंशन नहीं किए हैं कि हम लोगों ने गुड्स कैश में सेल किया है। अगर हम लोग क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गुड्स सॉल्ड फॉर कैश, देन हम लोग नाम मेंशन नहीं करते हैं कि किस डेटर्स को हम लोग गुड्स सेल किए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स सॉल्ड टू मोहन, मीन्स हम लोगों ने गुड्स कैश में सेल नहीं किया। अगर हम लोग कैश में सेल करते तो वो मेंशन रहता। सो राम को जब हम लोग दे रहे हैं तो यह रिसीवर इज राम, सो वी डेबिटेड मोहन गुड्स सॉल्ड टू मोहन, सॉरी, देन मोहन्स अकाउंट DR। मान लीजिए हम लोगों ने 500 का गुड्स सॉल्ड किया, सो वी राइट हियर ₹500, एंड हम क्या क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा गुड्स ज़्यादा हम लोग सेल कर रहे हैं, सो विल राइट हियर टू सेल्स अकाउंट ₹500। अगर हम लोग कैश में सेल करते तो चूंकि कैश में सेल करें तो बिजनेस में कैश आ रहा है, सो वी राइट हियर कैश अकाउंट। ये जो हम लोगों ने सेल किया वो हम लोग क्रेडिट में सेल किया है, इसलिए हम लोग इसका नरेशन लिखते हैं बीइंग गुड्स सॉल्ड ऑन क्रेडिट। अब मान लीजिए कि मोहन को हम लोगों ने 500 का गुड्स सॉल्व किया, लेकिन जब वो हमें पेमेंट कर रहा है तो मान लीजिए 31 जनवरी को मोहन हमें पेमेंट कर रहा है 490 रुपीज़, जबकि हम लोगों ने उसे 500 का गुड्स दिया था। तो
10 रुपीज़ का हम लोग क्या एंट्री करते हैं, तो मोहन से हमें मान लीजिए चेक मिल रहा है, तो अगर आपको कैश मिल रहा है तो डेबिट आप कीजिएगा कैश अकाउंट। अगर मोहन हम लोगों को चेक से पेड कर रहा है देन वी डेबिटेड बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट DR। मैंने कहा मोहन फुल सेटलमेंट 490 रुपीज़ कर रहा है, तो हम लोग यहाँ 490 रुपीज़ लिखेंगे। और 10 रुपीज़ कहाँ गया, मीन्स हम लोगों ने 10 रुपीज़ उसे डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट जब हम लोग दे रहे हैं दैन ये हम लोग के लिए एक तरह का लॉस है। सो वी डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट। मैंने आपको कहा था डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट, एंड इन नॉमिनल अकाउंट all expenses and losses are debited, so we debited here ₹10 and credit to Mohan's account. Why Mohan's account? Because Mohan's is personal account and now it is the giver, and we credit in personal account givers. So we write here being full settlement received. Settlement। अब मैंने आप लोगों को बताया कि 1 ईयर्स तक हम लोग किस तरह एंट्री करते हैं, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में करते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को यह सारा एंट्री क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैं आपको साथ साथ हर गोल्डन रूल को क्लियर कर रही हूं, और आप लोग इससे रिलेटेड अपने बुक से सारी एंट्री को कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का भी डाउट आता है अपने ट्रांजैक्शन करने में, एंट्री करने में, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगी। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।